अब थर्ड होकागे की डेथ के बाद हिडन लीफ विलेज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, और इन सब का कारण है ओरोचिमारू। पर इस फाइट में ओरोचिमारू ने भी अपने हाथ गंवा दिए थे, तो अब वो अपने अड्डे पे जाकर अपने असिस्टेंट काबुटो से इसी बारे में बात कर रहा होता है। और ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे कैसे भी कर शारिंगान की सारी शक्तियाँ चाहिए। अगर मैंने बहुत पहले ही इताची उचिहा को अपने काबू में कर लिया होता तो आज ये दिन आता ही नहीं। पर अब वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो अब मेरा अगला टारगेट सास्के ही है। और दूसरी तरफ विलेज के सभी लोग मिलकर अपने विलेज को वापस से पहले जैसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और नरूटो भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका होता है। अब नरूटो की ट्रेनिंग खत्म होती है और वो विलेज की तरफ नूडल्स खाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कोनोहामारू मिलता है, जो कि अपने दादाजी की याद में थोड़ा सा इमोशनल हो रहा होता है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में सिर्फ अकेला रहेगा। तब कोनोहामारू नरूटो को बताता है कि अब वो इतना अकेला फील नहीं करता, क्योंकि उसने इस विलेज के लोगों को अपना दोस्त बना लिया है। और वो जब भी अकेला होता है तो विलेज के लोगों का साथ याद करने लग जाता है। ये देखकर नरूटो भी कोनोहामारू को देख कर बोलता है अब ये कितना ज्यादा मैच्योर हो गया, और वो अपना एक कूपन दे देता है जिससे वे अनलिमिटेड नूडल्स खा सकते हैं। अब नरूटो भी नूडल्स शॉप की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी खाना खाकर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट कर सके। अब दूसरी तरफ मास्टर जिराया को देखते हैं, जिसके पीछे दो बूढ़े विलेज के लीडर्स आ जाते हैं, और वो मास्टर जिराया को बताते हैं कि हमारे होकागे के जाने की वजह से हो सकता है कि आसपास के विलेजेस हम पर हमला कर दे। ऐसे वक्त में हमें एक काबिल लीडर की जरूरत है। तो जिराया बताते कि मुझे इन सब से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस अब अपनी रिसर्च करने में बिजी हूँ। तब वे जिराया को जैसे तैसे कर फोर्स करने लग जाते ताकि वो फिफ्थ होकागे बन सके, पर जिराया उन्हें मना कर देता है। बोलता है अगर तुम्हें किसी को होकागे बनाना ही है तो तुम लेडी सोनाटे को बना सकते हो, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही एक सानिन है और उन्हें मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस और बैटल एक्सपीरियंस है, प्लस वो काफ़ी अच्छी लीडर भी है। तब वे बोलते कि तुम्हें पता है कि ये लेडी सोनाटी काफ़ी दिनों से मिली भी नहीं है। तब मास्टर जिराया बताते कि मैं अपने आप उन्हें ढूंढ लूँगा। तब वे बोलते तुम अपने साथ 2 से 4 होंडो ब्लैक कॉप्स को लेकर जाओ, क्योंकि हमें तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम हो सकता है वापस से भाग जाओ। तब मास्टर जिराया बोलते हैं नहीं नहीं मैं भागूंगा नहीं, पर तुम्हें मेरे को एक पपलू देना पड़ेगा। और ये यहाँ पर नरूटो की बात कर रहा होता है। और दूसरी तरफ सास्के को ककाशी का मैसेज मिलता है, तो ककाशी से मिलने के लिए चला जाता है, और ककाशी एक स्वीट शॉप के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर असुमा और कुरानाई आते हैं, और कुरानाई आते ही काशी को देखकर ब्लश कर रही होती है। तब ककाशी बताता है कि उसने यहाँ पर सास्के उचिहा को बुलाया है। तभी वहाँ पर सास्के आता है, और वे जो 2 बंदे होते हैं वे भी उसी शॉप में बैठे होते हैं, पर सास्के के आते ही वे वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ककाशी इशारों में दोनों सेंसाई को बोलते हैं कि तुम जाकर उनका पीछा करो, और वे दोनों टीचर भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। तभी वे उन्हें अपना ये मास्क हटाने के लिए बोलते हैं, और इताची उचिहा अपना मास्क हटाता है। हाँ भाई ये इताची उचिहा ही था, और वे दोनों इन्हें देख के चौंक जाते हैं। तभी उसके साथ वाला बंदा भी अपना मास्क उतारता है और बोलता है तुम लोग मुझे तो जानते ही नहीं होगे। तभी वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा नाम है काशिमा और तुम हमारी बुक और तुम हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में टॉप पर आते हो। तब काशिमा बोलता है अच्छा कम से कम तुमने मुझे अपनी क्रिमिनल बुक में रखने लायक तो समझा, और अब तुम यहाँ से नहीं बच के जाने वाले। तभी वो आसुमा पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, और आसुमा उसमें घायल भी हो जाता है। पर मौका देकर कुरानाई अपना गेंजुत्सु यूज करती है, जिसकी मदद से वो उन दोनों को एक पेड़ के अंदर फंसा देती है। पर इताची उचिहा अपने शारिंगान का इस्तेमाल करके इजीली उसके गेंजुत्सु से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो गेंजुत्सु का किंग है, और उससे अच्छा गेंजुत्सु पूरे शिनोबी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। और अब उन चारों में लड़ाई आने लग जाती है। जब इताची और वो फिशरमैन उन पर भारी पड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाते ककाशी सेंसेई की, जो कि आते साथ ही काशिमा के वाटर क्लोन को कॉपी करके उसी की टेक्निक से उस पर हमला करते हैं
और अपने दोस्त आसुमा को बचा लेते हैं। अभी ये पांचों आमने सामने होते हैं और अब द लेजेंडरी ककाशी हताके वर्सेस इताची उचिया होने वाला है। और अब दूसरी तरफ नरूटो को अपना कूपन मिल जाता है और वह मस्त नूडल्स पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर मास्टर जिराया जाते हैं और नरूटो को अपने साथ चलने के लिए मना रहे होते हैं। अब मास्टर जिराया नरूटो को बाहर लेकर जाते हैं नूडल शॉप से और बता रहे होते कि उन्हें खोज पर जाना है। क्या नरूटो उनके साथ चलेगा? और नरूटो बोलता है नहीं, मुझे आपके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो बताते कि वो एक लड़की को ढूंढने जा रहे, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? तो नरूटो बोलता है मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं है, तो मैं आपके साथ जाना नहीं पसंद करूँगा और ना ही मेरे को आपके साथ जाना। ये चीज़ हो रहे बाबा। तब मास्टर जिराया बोलते कि कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दे देता। तब बोलता मुझे आपसे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी, क्योंकि मैं ककाशी सेंसे से चितोरी सीखना चाहता हूँ। तब मास्टर जिराया बोलते हैं पर मैं जो तुम्हें चीज़ें सिखाने वाला हूँ उसके आगे चितोरी भी कुछ नहीं है और वो इजीली चितोरी को भी डिफीट कर सकती है। तब नरूटो उसे मना कर देता है और वो बोलता है कुछ नहीं, मैं सासुके से पूछ लेता हूँ, हो सकता है वो मेरे साथ चलने के लिए मान जाए। तभी नरूटो होता है रुको चिचोरे बाबा, मैं तो आपके साथ जरूर चलूंगा। अब नरूटो अपना सामान पैक करने के लिए वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ अशीमा ककाशी से बोलता है बहुत ज्यादा पावरफुल हो तुमने मेरा बस वाटर जुत्सु एक बार देखते ही कॉपी कर लिया, इसलिए तुम्हें सब कॉपी निंजा बोलते हैं। पक्का तुम ककाशी हताके ही होगे? तब ककाशी बोलता है हाँ मैं ककाशी हताके ही हूँ। तब वो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुमसे लड़ने में भी बहुत मजा आएगा। और ककाशी भी उससे लड़ने के लिए तैयार ही हो रहा होता है। तब इताची बोलता है बस करो, अगर हम इनसे लड़ेंगे तो इसमें हमारे नुकसान है और तुम ककाशी से कभी जीत भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये काफी खतरनाक इंसान है और वन ऑफ द लेजेंडरी शिनोबी भी है। प्लस हम अभी इन्हीं के एरिया में खड़े हैं, तो इनका शोर सुनकर इसके और साथी भी आगे आ जाएंगे, तो इनसे लड़ने में हमारा ही नुकसान है। यह सुनकर ककाशी इताची के पास जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है? तब इताची बोलता है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं और वो चीज यहीं पर है। तब ककाशी बोलता है क्या है वो चीज? अब इताची अपने हाथ में कुछ शूरिकेन्स ले लेता है और तभी ककाशी पीछे हटता है और वाटर का एक बैरियर बना लेता है। तभी इताची ककाशी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुमने मेरे मूव्स पढ़ लिए थे पर लगभग। तभी इताची देखता है कि वो ककाशी का ही एक वाटर क्लोन होता है और दूसरी तरफ काशिमा सोच रहा होता है कि इसने अभी बस एक बार टेक्निक देखी थी, इतने में इसने कॉपी कर ली, लग रहा है इसलिए इसे बेस्ट कॉपी निंजा बोलते हैं। अब कुरोनाई इताची की तरफ हमला करने आती है पर ककाशी उसे बचा लेता है, क्योंकि वो वापस से इताची का एक शैडो क्लोन होता है। अब इताची ककाशी को बोलता है तुम उचिया क्लैन से नहीं हो, फिर भी तुमने शारिंगान के लगभग सारी पावर्स को यूज करना सीख लिया है, पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर कोई उचिया क्लैन का वारिस इस शारिंगान की पावर को यूज करे तो वो क्या क्या कर सकता है। अब इताची उन तीनों पर अपना शारिंगान यूज कर रहा होता है। तभी ककाशी बोलता है अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, अगर तुमने इसकी आंखों में देखा तो तुम एक खतरनाक गेंजुत्सु में फंस जाओगे, इसे मैं अपने शारिंगान से हेरा हुआ। तभी इताची बोलता है बेवकूफ हो तुम, अभी जो मैं यूज करने वाला हूँ वो तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक काफी खतरनाक टेक्निक है जिसका नाम है शूक्लो और सिर्फ शारिंगान और केगे गैनकाई वाला ही आदमी मेरा सामना कर सकता है। और फिर वो ककाशी सेंसाई को एक खतरनाक से ट्रैप में गेंजुत्सु में बांध देता है, जिसमें उस पर बार बार एक स्वॉर्ड से हमला हो रहा होता है और कई सारे इताची मिलकर उसे बहुत गंदा टॉर्चर कर रहे होते हैं। और इतना टॉर्चर करने के बाद इताची से बोलता है अभी तो सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है, अभी तो तुम्हें पूरे के पूरे 3 दिन और बितानी इस चीज में। और ककाशी को वो कंटिन्यू टॉर्चर करता रहता है। अब रियल लाइफ में भी ककाशी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी ओसुमा बोलता है अभी 1 सेकंड पहले तक तुम एकदम ठीक थे, इतनी जल्दी तुम चित कैसे हो गए? पर उसे थोड़ी पता कि ककाशी सेंसेई 3 दिन तक काफी गंदा टॉर्चर वो कराए एक गेंजुत्सु में। अब ककाशी इताची से पूछता है तुम किस चीज के लिए यहाँ पर आए हो? तब इताची बोलता है कि तुम्हें इससे क्या? तब ककाशी बोलता है पक्का तुम सासुके के लिए आए? तब ककाशी को इताची मना कर देता है, बोलता है सासुके उसकी किसे बड़ी है, मैं तो 4th होकागे की विरासत को पाने के लिए आऊँ। तब ओसुमा सोच रहा होता है 4th होकागे की विरासत ऐसा कौन है? तब ककाशी अपने और जिराया की पास्ट टॉक के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर जिराया ने उसे बताया था कि नरूटो और कोई नहीं 4th होकागे का वंशज है और इसमें 9 टेल्ड फॉक्स भी कैद है। इसका मतलब है इताची उचिया
नारुतो के 19 फोक्स के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए अब जिराया ने फैसला करा था कि वो नारुतो को खुद ट्रेन करेगा। वो और किसी पे कितनी ही ट्रेनिंग ले ले पर वो नारुतो के लिए काफ़ी नहीं होगी। उसका ट्रू पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ जिराया ही बाहर ला सकता है। इसलिए जिराया नारुतो को लेने के लिए उसकी नूडल शॉप पर गया था और नारुतो को जिराया इसलिए ट्रेन करना चाहता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक पार्ट था ओरोचिमारू, जिसने लीफ विलेज को लगभग तबाह कर ही दिया था। और इसमें काफ़ी खतरनाक क्रिमिनल्स हिस्सेदार है और इसके पार्टनर है, जिनमें से एक नाम इताची उचिहा का भी है और इस ग्रुप का नाम है अताश स्टील। और ये 19 फॉक्स की पावर्स को पाना चाहते हैं। इसलिए मास्टर जिराया अब नारुतो को पर्सनली ट्रेन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है भाई, सब्सक्राइब कर लो। अब तभी किसामा काकाशी सेंसेई पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पर एंटर जाते ली की सॉरी गाय की। भाई ये दोनों सेम दिखते हैं ना, इसलिए इनमें ज़्यादा फर्क नहीं कर पाता। अब गाय आकर काकाशी सेंसेई और बाकी दोनों को बताता है कि उसे शाइगान से लड़ना आता है। अगर इसे शाइगान से लड़ना है तो उसे यूजर की आंखों में देखना नहीं पड़ेगा, पर वो उसे ताइजुत्सु से आराम से हरा सकते हैं। अगर वो उसकी आंखों में ना देखे, सिर्फ उसकी फुट मूवमेंट्स रीड करके उन पे हमला करे तो वो इजीली शाइगान को डिफीट कर सकते हैं। अब ली काकाशी को कुरनाई को दे देता है और बोलता है इसे मेडिकल निंजास के हॉस्पिटल में ले जाओ और असुमा तुम मेरी मदद करो इन लोगों से लड़ने में। और असुमा भी इस काम के लिए हाँ भर देता है और कुरनाई काकाशी को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर इताची उचिहा के कहने पर वे दोनों वहाँ से भाग जाते क्योंकि वे यहाँ पर कोई जंग लड़ने नहीं आए थे। और दूसरी तरफ नारुतो और मास्टर जिराया भी वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वे टाउन के बाहर निकल ही चुके होते हैं। पर नारुतो ने कुछ ज़्यादा ही पैकिंग कर ली होती है, इसलिए अब उससे अपना खुद का बैग ही नहीं उठ रहा था। अब अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और मास्टर जिराया लेडी सोनाटे की खोज में निकले होते हैं और नारुतो बोलता है मास्टर जिरा आप मुझे कौन सी ट्रेनिंग चलने वाले, पिछली बार तो आपने मुझे पानी पे चलना सिखाया था, हो सकता है आप इस बार मुझे आग पे चलना सिखाओ वो या फिर आसमान में। बताओ ना छिछोरे बाबा आप मुझे कौन सी ट्रेनिंग देना चाहोगे। तभी मास्टर जिरा को गुस्सा जाकर बोलता है नारुतो तुम मुझे एक तो मुझे छिछोरे बाबा मत बुलाया करो। पर नारुतो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है और मास्टर जिराया का अजीब सा मुंह बन जाता है। अब नारुतो मास्टर जिराया से पूछता है कि आप मुझे अपने साथ क्यों लाए हो। तब मास्टर जिराया बताता है कि दरअसल 4th होकागे मेरे स्टूडेंट थे और तुम्हारी शक्ल उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलते, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया। तब नारुतो एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो 4th होकागे जैसे हैं। अब दूसरी तरफ टाउन में सारे लोग टाउन को वापस से पहले जैसा करने में मेहनत कर रहे होते हैं और तभी सकूरा को उसके मम्मी बोलते कि तुम ये डम्पलिंग्स इनो के यहाँ दे आओ। और सकूरा खुशी खुशी उन्हें लेकर बाहर चल रही होती है। तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है जहाँ पर सास्के ने उसे बताया था कि कैसे उन सैंड निंजास से नारुतो ने सकूरा को बचाया था, ना कि सास्के ने। तो सकूरा सोचते क्यों ना मैं डम्पलिंग्स नारुतो के लिए भी ले। और दूसरी तरफ इताची उचिहा और उसका वो वो मरमेड नारुतो के ऊपर नजर लगा कर बैठे होते हैं। पर इताची उचिहा बताते हैं कि अभी नारुतो के साथ जिराया और हम दोनों हमारा पूरा ग्रुप भी मिलकर जिराया को अभी हराने के काबिल नहीं हुआ, तो अभी हमें नारुतो को पाने का सपना छोड़ ही देना चाहिए जब तक कि उसके पास जिराया है। अब जिराया नारुतो को अपनी पास्ट स्टोरी बताता है कि वो 3rd होकागे का स्टूडेंट था और नारुतो वहाँ पर मंदिर में रखे कुछ बेल्स के साथ खेल रहा होता है। तभी नारुतो वहाँ से गिर जाता है और जिराया बोलता है मैंने बोला था ना कि ये भगवान के साथ मजाक मत करो, चलो अब उन बेल्स को वापस वहीं पे लगा दो। तो वो बोलता है अच्छा तो तुम काकाशी के स्टूडेंट थे तो तुमने वो बेल वाले टेस्ट तो जरूर दिया ही होगा। तब वो बोल रहा है तुमने भी, इसका मतलब आपने भी वो बेल वाले टेस्ट दिया था। तब जिराया अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता कि कैसे जब जिराया छोटा था तो 3rd होकागे ने भी उनका सेम टेस्ट किया था और नारुतो की तरह ही जिराया को भी 3rd होकागे ने उस वुडन पोल से बांध दिया था। इसका मतलब जिराया नारुतो में अपने आप को देखते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काकाशी अभी तक इताची के साथ जो लड़ाई हुई थी उससे रिकवर नहीं हुआ होता और सास्के काकाशी सेंसेई से मिलने के लिए आया होता है। पर वहाँ पर गाया और बाकी सैनिन को देखकर वो सोचता है क्या हो गया काकाशी सेंसेई को।
तभी वहाँ पर एक दूसरा निंजा आता है और बोलता है क्या इताची यहाँ से चला गया। और तभी सास्के को इताची का नाम सुनते गुस्सा आता है और वो उनसे पूछता है कि इताची कहाँ है। तभी वो दूसरा निंजा बोलता है कि वो यहाँ पर नरूटो को अगवा करने आया। तभी सास्के को अपना बचपन याद आता है और वो नरूटो को बचाने के लिए नरूटो और मास्टर जिराया की तरफ स्पीड में भागने लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ मास्टर जिराया अपने और नरूटो के लिए एक होटल बुक करते हैं और तभी उनकी नज़र एक लड़के पर चली जाती है और वो अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए उसके पीछे चल जाते और नरूटो को अकेले कमरे में छोड़ देते हैं। और नरूटो मास्टर जिराया की इन हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। और दूसरी तरफ टाउन में सास्के उचिहा चारों तरफ नरूटो और मास्टर जिराया के लिए हर एक होटल में पता कर रहा होता है ताकि वह उन्हें इजीली ढूंढ ले और इताची से फाइट करके इताची को मार सके। और वो ऐसा करने के लिए सारे होटलों में पूछताछ करने लग जाते हैं पर उसे कहीं भी नरूटो का पता नहीं मिलता। तभी एक जगह से उसे नरूटो का पता मिलता है और वो जल्दी से उस रूम की तरफ भाग और वो दरवाजे को नॉक करता है। पर वो जब अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर नरूटो नहीं पर उसके जैसे दिखने वाला एक पीले बाल वाला लड़का होता है। और तभी नरूटो को भी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तब नरूटो जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर खुद इताची उचिहा खड़ा होता है और सास्के अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जब वो छोटा होता है और इताची उचिहा ने उसके क्लैन को उस टाइम खत्म भी नहीं करा होता। तो वो इताची उचिहा के पास एक नया जुत्सु सीखने के लिए जाता है पर इताची उचिहा उसे मना कर देता है। और जब सास्के बाहर जाता है तो उसकी एक आंटी इताची उचिहा की तारीफ करते नहीं थकती और सास्के को भी इताची उचिहा जैसा बनने के लिए बोलती है। सास्के इस बात की कंप्लेंट की इताची उसे नया जुत्सु नहीं सिखा रहा अपने फादर को करता है पर उसके फादर बताते कि इताची उचिहा उससे भी ढंग से बात नहीं करता और वो उसके क्लैन में सबसे अलग है। पर तभी एक दिन जब सास्के वापस घर पर लौटा होता है तो जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि उसकी वही अंकल और आंटी मरे पड़े होते हैं। और जब वो अपने घर की तरफ भागता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर भी खून पड़ा होता है। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसके दोनों माँ बाप को इताची ने मार दिया होता है। पर इताची उचिहा सास्के को वहीं पर छोड़ देता है और बोलता है अगर तुम्हें मेरे से लड़ना हो तो इस नफरत को कभी अपने दिल में बुझने मत देना और बड़े होकर मेरे से लड़ने जरूर आना जब तुम काबिल बन जाओ तो। अब तभी इताची नरूटो को बोलता है चुपचाप बाहर निकलो। तो उसका साथी बोलता है हो सकता है कि ये हमसे छुपकर भाग जाए तो क्यों ना हम इसका एक पैर काट दे। और वो नरूटो की तरफ आगे बढ़ता है पर तभी वहाँ पर सास्के आ जाता है और बोलता है इताची नरूटो को छोड़ दो, आज तुम नहीं बचने वाले, आज मैं तुम्हारा अंत जरूर कर दूंगा। और वो अपने हाथ में चितोरी यूज करता है और सास्के इताची की तरफ काफ़ी स्पीड से बढ़ता है पर इताची उसका सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके रोक देता है। और अब नरूटो अपना सारे चक्र एक साथ इस्तेमाल करके समनिंग जुत्सु करने वाला होता है पर तभी इताची का दोस्त वो मरमेड उसका सारा चक्र छीन लेता है अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पर तभी पता नहीं कहाँ से वो टोड आ जाते हैं। और जब नरूटो अपने पीछे देखता है तो उसे मास्टर जिराया दिखते हैं जो कि उसी लड़की के साथ आए होते हैं और बोलते हैं मैं इन छोटे मोटे खेलों को जब से खेल रहा हूँ जब से तुम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था, इसलिए तुम मुझे फंसाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। अब मास्टर जिराया के आते नरूटो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो इजीली एक लड़की के जाल में फंस गया था। तब मास्टर जिराया बोलते हैं पपलू ऐसे नहीं बोलते, अब ये भैया लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और तुमने तो मेरी भी इज्जत का फालूदा कर दिया। तभी इताची की मरमेड बोलती है कि अच्छा तो मास्टर जिराया आप पर मैंने आपको सामने से देखकर अपनी एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेर दिया क्योंकि जैसा मैंने सुना था आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। कहा तो आप लेजेंडरी सानिन में, मुझे लगा था कि आप लेजेंडरी 3 सानिन में से हो गए पर आप तो एक ठरकी छिछोरे बाबा निकले। अब मास्टर जिराया बोलते हैं तुमने इस लड़की पर कौन सा गेंजुत्सु करा था, उसे रिलीज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पर फाइनली मैंने उसे इजीली रिलीज कर दिया। और ऐसी घटिया चाल तुम जैसे लोग ही चुन सकते किसी लड़की पर उन सबको बीच में रोककर सास्के बोलता नहीं ये तुम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है क्योंकि इसने सिर्फ मेरे ही क्लैन को ख़त्म करा था। और वो वापस से इताची पर हमला कर देता है पर इताची इजीली उसे वापस से फेंक देता है और वो वापस से उठ के फिर से इताची पर हमला करता है। पर इताची मन में सोच रहा होता है ये कितना कमज़ोर हो चुका है, इससे तो ठीक से एक हैंड साइन भी नहीं बनाया जा रहा। और वो वापस से उसे फेंक कर उसके ऊपर एक गेंजुत्सु रिलीज कर देता है, उस पर एक गेंजुत्सु यूज़ करता है जिससे वो अपने पास्ट मेमोरी में फंस चुका होता है और उसे वही दिन याद आ रहा होता है जिस दिन इताची उचिहा ने उसके पूरे क्लैन को ख़त्म करा।
और वो बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा होता है उसके माइंड में। और दूसरी तरफ मास्टर जिराया और उनकी भी लड़ाई स्टार्ट ही हो चुकी होती है, पर नारुतो जल्दी से सास्के को बचाने के लिए इताची की तरफ दौड़ता है और तभी मास्टर जिराया भी अपना एक जुत्सु यूज करते हैं, जिसमें वो सारी दीवारों को एक अजीब से सब्सटेंस में कवर कर देते हैं, जो कि सास्के को भी अपने अंदर निकल लेता है। और अब उनमें थोड़ी फाइट स्टार्ट होने लग जाती है, पर इताची अपनी मरमेड को बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी हम इतने कैपेबल नहीं हुए कि हम एक लेजेंडरी शानिन को हरा सके। और वे वहाँ से भाग जाते हैं, पर जब मास्टर जिराया उनके पीछा करता है तो देखता है कि उन्होंने उसकी वॉल को तोड़ दिया और ये इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा यूज़ करना पड़ता। पर इताची उचिया ने इसे आराम से कर लिया किसी एक्सप्लोजिव का यूज़ करके, और वो अपना बड़ा सा स्क्रॉल निकालता है और कुछ डिटेल्स उसमें भरने लग जाते हैं। अब तभी वहाँ पर एंट्री होती है गाय की, जो कि अपनी एंट्री के चक्कर में मास्टर जिराया की नाक फोड़ देता है। और नारुतो को इताची के बारे में सोच कर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने सास्के को काफ़ी इजीली डिफीट कर दिया होता। तभी गाया बताता है कि लग रहा है इताची ने इस पे वही जुत्सु यूज़ करा है जो उसने ककाशी सेंसे पे यूज़ करा था। और नारुतो को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि इताची ककाशी सेंसे को भी टक्कर दे सकता है। और तभी गाया बोलता है कि अगर हमें इनसे लड़ना है तो हमें एक मेडिकल निंजा एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ेगा। तभी मास्टर जिराया बोलता है हाँ हमें पता है, हम उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी हम पहली बार लेडी सोनाटे को देखते हैं। तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या मास्टर जिराया लेडी सोनाटे को वापस लीफ विलेज लाने के लिए मना पाते हैं या फिर नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट पार्ट के बाद मैं डायरेक्ट पार्ट 7 इसलिए लाया हूँ क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, तो क्योंकि एनिमिटी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने पहले ही ये सारे पार्ट एक्सप्लेन कर चुका है, सो मैंने सोचा कि सीधा पार्ट 7 क्यों ना लिया है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।